हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी वेक्टर स्पेस की 13th क्लास है। आई होप आप लोग घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। जिस तरह से चीजें बर्स्ट हो रही हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ हमको क्या करना है, सरवाइव करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा रहे थे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप समझ गए थे। एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि दो वेक्टर्स का जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन टू वेज में पॉसिबल है, पहला डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या उसी तरीके से हम तीन वेक्टर्स को अगेन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो तीन वेक्टर्स, पहले हम दो को करेंगे ऑब्वियसली और फिर तीसरे को करेंगे, तो तीन वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं वो एक स्केलर हो जाता है, और अगेन अगर हम उसको थर्ड वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर एंड अ वेक्टर। वो मीनिंगलेस है हमारे लिए। लेकिन अगर हम दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को अगेन एक वेक्टर के साथ में उसका डॉट प्रोडक्ट करें या क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये पॉसिबल होता है। तो क्योंकि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमें पता है कि वो एक वेक्टर होता है। तो जब दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को किसी तीसरे वेक्टर के साथ में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टू वेज में कर सकते हैं, अगेन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम यानी दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का किसी तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। एंड अगर तीनों को हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का फिर अगेन दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का अगेन जो रिजल्टेंट होता है वो एक स्केलर होता है, हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरह से बिहेव करेगा वो हम लोग देखेंगे आगे। लेकिन आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो कुछ प्रॉपर्टीज होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। और लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के जो उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं या उनका जो लास्ट में रिजल्ट आता है उसको हम एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यानी कि जो हमारा वेक्टर है ए बी सी, हमने तीन वेक्टर सपोज किए थे, उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को किसी डिटर्मिनेंट्स की रोज में लिखते हैं करस्पॉन्डिंगली। तो यहाँ तक हमारा हो गया था। आज हमको प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्कस करनी है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, ध्यान से देखिएगा, मैंने बोर्ड पे लिख भी रखा है पहले से और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस। यानी कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आपको मालूम है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, और इसकी वैल्यू आपकी किसके बराबर होती है, इसको हम लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। ऐसा हमने प्रूव किया था लास्ट क्लास में, ये हमने प्रूव किया था लास्ट क्लास में। अब यहाँ पर हमने क्या हमको शो करना है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस। दिस मीन्स कि डॉट एंड क्रॉस की जो पोजीशंस होती हैं वो इंटरचेंजेबल होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से था, मैंने यहाँ का क्रॉस उठा करके ए और बी के बीच में लगा दिया है और ये डॉट उठा करके बी और सी के बीच में लगा दिया है। तो देन अब आपका ए क्रॉस बी डॉट सी है। तो आपका ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम उनकी पोजीशन को, यानी कि डॉट और क्रॉस की पोजीशंस को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं तो भी वैल्यू जो होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, जो कि एक स्केलर है, वो चेंज नहीं होती है। लेकिन हमको किस चीज का ध्यान रखना है, उसमें एक लाइन और है, व्हाइल द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स डज नॉट चेंज। यानी कि जो वेक्टर्स का साइक्लिक ऑर्डर है, साइक्लिक ऑर्डर मीन्स कि जो हमारा पहले था ए से हमने बी और बी से देन सी, यानी ए बी सी। तो अब आप साइक्लिक ऑर्डर का मतलब अच्छे से समझते होंगे कि जो हमारा रोटेशन है ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, ये हमारा साइक्लिक ऑर्डर हो गया। और अगर हमारा कोई वेक्टर इस साइक्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट जाता है तो ऑब्वियसली माइनस का साइन पुटअप होगा, इसको हम अगली प्रॉपर्टी में देखेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमको यहाँ पर कि अगर हम साइन चेंज करते हैं इस तीन वेक्टर्स के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इक्वल दिखाने के लिए,
अगर हम डॉट और क्रॉस के साइन को इंटरचेंज करते हैं तो जो वेक्टर्स का साइक्लिक ऑर्डर है वो आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सपोज दैट ये ABC है तो ये ABC ही रहेगा, क्योंकि ABC का मतलब होता है A डॉट B क्रॉस C। अब हमने इसके साइन को चेंज कर दिया है, लेकिन वेक्टर्स का जो साइक्लिक ऑर्डर रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या साइक्लिक ऑर्डर चेंज करने के बाद भी वाकई वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट। इसे मैं रफ कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर साइन इंटरचेंज कर दिया है। पुरानी वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A डॉट B क्रॉस C था, हमने A क्रॉस B लिख लिया है। A क्रॉस B इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसको निकालने के लिए हमने देखा था कि I J K को हम एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, और जैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो उस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पर सॉल्व करके हमारा क्या आया है, A2 B3। इस रूल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, इसको कवर किया, इसको कवर किया, तो A2 B3 A3 B2। अगेन आपका A3 B1 इधर से चलता है, लेकिन हम इधर से चल रहे हैं इसलिए यहाँ पर प्लस की साइन, जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो माइनस का साइन है, लेकिन हमने ऑर्डर उल्टा लिया है प्लस के साइन के लिए, क्योंकि हम जब जनरली किसी चीज को जनरली शो करते हैं तो निगेटिव के साइन को अवॉइड करते हैं। एजम्पशंस जो हमारे होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर इसलिए इधर से लिया है A3 B1 एंड B3 A1 J। अब अगेन K के लिए आपको क्या करना है, A1 B2 A2 B1। तो ये आपका आ गया वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। क्लियर कट दिख रहा है कि दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर, एंड अगेन इस वेक्टर का हमको वेक्टर C के साथ में अब क्या निकालना है, बिकॉज वी हैव इंटरचेंज द साइन ऑफ क्रॉस एंड डॉट। अब इसलिए हमको इस नए वेक्टर का वेक्टर C के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालते वक्त आपको मालूम है, सिंपली हम I और J और K के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, रेस्ट हमारा 0 हो जाता है बिकॉज ऑफ एंगल cos 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर I का कोफिशिएंट है आपका C1, यहाँ पर है A2 B3 माइनस A3 B2। हियर सेकेंड C2 यानी कि A3 B1 माइनस B3 A1 इंटू C2, एंड नेक्स्ट C3 इंटू A1 B2 माइनस B1 A2। अब इसको हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। सपोज दैट द C1 C2 C3 आर फर्स्ट रो, सॉरी, तो C1 C2 C3 हमने फर्स्ट रो में लिख लिया है। चूंकि हमको साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करना है, आपके इसमें क्लॉज लगा हुआ है A2 B3 A2 B3 A3 B2, सिमिलरली A3 B1 एंड B3 A1 एंड रेस्ट लिखा ही हुआ है। तो आप इसको ये देखते हैं कि ये रिजल्टेंट मिला है, लेकिन हमारा जो रिजल्ट था पहले जो वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से जो हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था, वो आपका था जो कि किसके बराबर था, आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब देख रहे हैं कि इससे डिफर कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी रोज की पोजीशन को चाहिए, यानी कि फर्स्ट रो को आप सेकंड रो में, सेकंड को फर्स्ट पे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो डिटर्मिनेंट के आगे ऑटोमेटिकली एक माइनस का साइन आ जाता है। तो यहाँ पर एक माइनस का साइन आया। हमने रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज किया है, A1 A2 A3 को रो फर्स्ट बना दिया है, एंड C1 C2 C3 को सेकेंड रो बना दिया। और ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक माइनस का साइन अपीयर होगा। अगेन हमने क्या किया है, सेकेंड रो को यानी कि R2 को R3 से इंटरचेंज किया है। R3 आपकी है B1 B2 B3 जो कि आपकी रो 2 हो गई, एंड C1 C2 C3 आपकी रो 3 हो गई। तो इस प्रोसेस में अगेन एक माइनस का साइन अपीयर होगा, क्योंकि जितनी टाइम हम आपस में रोज की पोजीशन या कॉलम्स की पोजीशन को इन डिटर्मिनेंट एक्सचेंज करते हैं या इंटरचेंज करते हैं, तो हर बार एक माइनस का साइन अपीयर हो जाता है। तो 2 माइनस आप जानते हैं प्लस हो जाएगा, और दिस रिजल्ट इज सेम एज द रिजल्ट ऑफ दिस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका A क्रॉस B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C के बराबर आ गया।
तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो क्रॉस और डॉट की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती है, वाइल द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द एबीसी शुड नॉट बी डिस्टर्ब, यानी कि वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और अगर वो डिस्टर्ब नहीं होता है तो वैल्यूज आपस में इक्वल रहती हैं। इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की इसी प्रॉपर्टी की वजह से जब हम इसको बिग ब्रैकेट में लिखते हैं तो ना ही कोई डॉट लगाते हैं ना ही कोई क्रॉस लगाते हैं, क्योंकि अब डॉट और क्रॉस की पोजीशन कोई मायने नहीं रखती। बस हमें ध्यान किस चीज का देना है कि इनका साइक्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसमें अब हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था या तो ऐसे लिखते हैं या कॉमा लगा रहता है, तो जो इसकी प्रॉपर्टी की वजह से इसमें कॉमा भी नहीं लगाते हैं। जनरली आप जहां पर भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे आप देखेंगे कि ए बी सी के बीच में ना तो कोई क्रॉस और डॉट का साइन लगा होता है और ना ही कोई कॉमा लगा होता है। तो आई होप आपको ये वाली प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगेन है स्केलर, जिसकी प्रॉपर्टी 2 है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर हम वेक्टर्स को साइक्लिक ऑर्डर में उनकी पोजीशन बदलते रहें तो जो वैल्यू होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वो बदलती नहीं है। यानी कि प्रॉपर्टी के कहने का मतलब है कि ए बी सी इसको आप इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी, ये आपका बराबर होता है। आप इस तरीके से एक सर्कल बना लीजिए और आप देख सकते हैं कि ए से बी और बी से हम सी की तरफ जा रहे हैं, तो ये होता है साइक्लिक ऑर्डर। यानी ए से हमेशा बी, बी से सी, देन सी से ए, उल्टा नहीं चलेंगे। अगर हम इसमें उल्टा चलते हैं तो यहाँ पर एक माइनस का साइन अपीयर हो जाएगा। यानी कि अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को उनके साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हैं पोजीशन को बदलते हुए, जैसे साइक्लिक ऑर्डर मीन्स ए बी सी, अगर इसी को साइक्लिक ऑर्डर में घुमा दें और बी को पहला वेक्टर मान लें देन बी सी ए, और अगर हम सी को फर्स्ट वेक्टर मानते हैं तो इट विल बी सी ए बी, नॉट सी बी ए। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है और साइक्लिक ऑर्डर में हम मूवमेंट कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट वेक्टर को सेकेंड, सेकेंड को थर्ड, थर्ड को फर्स्ट कर देते हैं, तो भी जो इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती। जैसे हमने पिछला प्रूव किया था बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, आप इसको अपने से प्रूव करके देखिएगा, ये बहुत इजी है। और अगर हम, क्योंकि 2 टाइम्स इसमें हर बार आपको 2 टाइम्स रोज की पोजीशन इंटरचेंज करनी होगी, और 2 टाइम्स जब भी आप रोज की पोजीशन इंटरचेंज करेंगे 2 बार माइनस का साइन अपीयर होगा तो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा, एंड रेस्ट द रिजल्ट्स आर सेम। अगर हम इनके साइक्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं सिर्फ, तो यहाँ पर एक माइनस का साइन आपका अपीयर हो जाएगा, यानी कि वो उसके नेगेटिव स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो वैल्यू रहेगी, यानी कि मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा बट जो साइन, क्योंकि रोज मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, बस एक साइन एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि इसका साइक्लिक ऑर्डर यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ है। डिटर्मिनेंट में हमको रोज को सिर्फ एक बार इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जिससे सिर्फ एक माइनस का साइन आएगा उससे आपका, तो जो वैल्यू होगी वो आप जो ओरिजिनल वैल्यू के नेगेटिव के बराबर होगी। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है कि अगर किसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर्स आपस में बराबर हो जाते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है। यानी कि अगर सपोज दैट आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड 2 वेक्टर्स आर इक्वल, सपोज दैट ए एंड बी वेक्टर्स आर इक्वल, देन आपका ये क्या हो जाएगा ए सी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है हमने निकाला था कि इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इनके रेक्टेंगुलर जो
प्रत्येक वेक्टर है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को एक एक रो में करस्पॉन्डिंगली लिखते जाते हैं। फर्स्ट वेक्टर को फर्स्ट रो, सेकंड वेक्टर को सेकंड रो एंड थर्ड वेक्टर को थर्ड रो। तो ये आपका A1, A2, A3 एंड वी नो दैट नाउ A is equal to B, then at the place of B vector we have to place the values of vector A, C1, C2, C3 एंड वी नो दैट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स कि अगर किसी भी सारणिक या डिटर्मिनेंट में दो रोज या दो कॉलम की वैल्यू आपस में बराबर होती है तो सारणिक का मान जो होता है वो शून्य के बराबर होता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं देन उस डिटर्मिनेंट की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है वो जीरो के बराबर होती है। और इसमें हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अगर अप्लाई कर दें R1 माइनस R2, R1 tends to R1 minus R2, then R1 is equal to 0, 0, 0. All the elements of R1 become 0 and hence the value of the determinant is 0. तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तीन वेक्टर्स का और दो वेक्टर्स उसमें से आपस में बराबर हो जाते हैं तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा उन तीनों वेक्टर्स का वो जीरो होगा। इसको भी हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम कोप्लेनरिटी इन स्पेस प्रूव करेंगे तो जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपका हर जगह काम आने वाला है। इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में और अच्छे से देखेंगे।